हेलो 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 गाइस। तो आज अपन पहला अपना लीड कोड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द डे करने वाले हैं। क्वेश्चन का नाम है पाथ विद मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है एंड व्हाट इज इट से। सो पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। कि अपन को एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है ऑफ एन नोड्स रिप्रेजेंटेड बाय अ एज लिस्ट एंड एक ठीक है, एक सक्सेस प्रोबेबिलिटी हमको दिया हुआ है। ठीक है, अपन को दो नोड्स दिए हुए हैं और अपन को उसमें बीच में मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी पाथ निकालनी है। और प्रोबेबिलिटी का जो डिफाइन किया हुआ है जैसे ग्राफ है ए से बी, राइट। सो अगर मैं ये नोड है, ये बी नोड है और ये सी नोड है, तो अगर मुझे ए से बी से सी जाना है बेसिकली, राइट। तो मुझे P1, जैसे ये P1 ये प्रोबेबिलिटी है, P1 ये P3 है। तो बेसिकली मुझे इनको पाथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे P1 से P3 हो जाएगा बेसिकली। अगर मुझे A से C जाना है, राइट। A से C अगर जाना है तो मुझे इस पाथ को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये मुझसे ये बोल रहा है कि मुझे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी चाहिए। मैक्सिमम, मुझे स्टार्ट से एंड तक जाना है, राइट। अब सबसे पहले अपने दिमाग में थॉट प्रोसेस क्या आता है कि बेसिकली इक्वेशन पढ़ के ग्राफ है, मैक्सिमम या मिनिमम की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आता है। दिमाग में शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आता है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम आता है। ठीक है, सबसे पहले अपन कंस्ट्रेंट्स जाके देखते हैं कि क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। क्वेश्चन के कंस्ट्रेंट्स हमने जाके देखे तो n 10 to power 4 है। तो ठीक है, n 10 to power 4 है, इसका मतलब हमका जो हमारा जो सोल्यूशन है या तो O ऑफ n होना चाहिए या O ऑफ n log n होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला प्रोसेस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने का इस तरीके से माइंडसेट डेवलप करना होता है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है, हम किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, हमने क्या ऐसा सिमिलर सवाल सॉल्व किया हुआ है, सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। तो सिमिलर जो कॉन्सेप्ट मुझे शॉर्टेस्ट पाथ याद आता है उसके अंदर अगर n log n की हम बात करें, क्योंकि सिंगल पाथ पाथ लग रहा है, मुझे सिंगल सोर्स लग रहा है बेसिकली, तो अपन इसको इस डायस्त्रा के टर्म्स में सोच सकते हैं। डायस्त्रा के टर्म्स में हम सोच सकते हैं, राइट। तो मुझे डायस्त्रा की थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं डायस्त्रा लग सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि ये बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम, बट डायस्त्रा से तो मिनिमम निकलता है, राइट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बट आप बोलोगे कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायस्त्रा से मैक्सिमम निकाल दो। बट अगर आपको पता है कि नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम पाथ इन अ ग्राफ is a NP hard problem. In a graph is a NP hard problem, which means it can't be solved. Which means it can't be solved in polynomial time. So basically ऐसा क्यों है, बेसिकली अपन मिनिमम तो निकाल सकते हैं, बट अगर अपन मैक्सिमम निकालने जाएंगे, राइट, तो बेसिकली वो समय के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। बेसिकली मैक्सिमम बहुत हो सकता है, अपन सर्टेन नहीं हो सकते। डायस्ट्रा के अंदर क्या है बेसिकली, अगर अपन एक नोड पे पहुंचते हैं, राइट, तो अपन सर्टेन होते हैं कि यहाँ तक जो मैं पहुंचा हूँ वो मिनिमम है और इससे मिनिमम मैं अचीव नहीं कर सकता अगर मैं इस नोड पे मैं पहुंच गया हूँ, राइट। बट अगर अगर अपन लार्जेस्ट की बात करेंगे तो लार्जेस्ट में हम सर्टेन कभी हो ही नहीं सकते, राइट। तो हम हमेशा वो बढ़ता रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मैक्सिमम पाथ डायस्ट्रा से निकाल सकते, तो किसी भी एल्गोरिदम, कोई एल्गोरिदम ही नहीं है जिसमें मैक्सिमम पाथ निकाल सके, राइट। तो पहले हमको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब इस क्वेश्चन के अंदर ब्यूटी क्या है वो आप समझने की कोशिश करो। हमारा जो पाथ है वो समय के साथ डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज क्यों कर रहा है भैया, ये बताओ आप। जैसे मैं अगर एक पाथ है बेसिकली, समझ आप ये बताओ मुझे, जैसे मैं ये है एक, मैंने आपको ग्राफ दे दिया, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, और इस मान लो नोड 1 है, ये 2 है, अभी मैं वन बेस इंडेक्सिंग मान लेता हूँ, ये 4 है। और मान लो P1, मैं सबको .1 मान लेता हूँ एक बार, .1, P2 भी .1 और P3 भी .1, राइट। अब मुझे कोई ये बताओ
कि जब मैं 1 से 4 जा रहा हूँ तो उसका पाथ क्या हो सकता है बेसिकली, लाइक P1 से P2 है, राइट, विच इज 0.1 इंटू 0.1। मतलब आप ये समझ रहे हो, जितनी मेरी एजेस बढ़ती जाएंगी हर बार मेरा जो वो है क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी है, फाइनल प्रोबेबिलिटी, वो डिक्रीज होती जाएगी। 0.01 विच विल डिक्रीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। ये हमको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने जब जैसे हम लंबे, जैसे मान लो एक डायरेक्ट पाथ भी होता 4 का, मैंने मान लो यहाँ से एक पाथ बना दिया डायरेक्ट, विच इज P4 लेट्स से। तो P4 हो सकता है बेसिकली P4 0.000001 हो, कुड बी पॉसिबल। तो ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा एजेस होंगी तो बेसिकली वो छोड़ ना पाता होगा, ऐसी भी बात नहीं है, वो वैल्यूज पे भी डिपेंड करता है। बट इवेंचुअली जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो हमारा पाथ जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, बेसिकली वो डिक्रीज ही होगा। तो दैट इज द पॉइंट। यहाँ पे हम डाइस्ट्रक में मॉडिफाई कर सकते हैं कुछ, क्योंकि अगर आपको याद होगा कि हम डाइस्ट्रा को वी कांट अप्लाई if there are negative edge weights, negative edge weights, negative cycles, more to be more precise, right? अगर नेगेटिव साइकिल्स हो गई तो डायस्ट्रा फेल्स, राइट, दिस फेल्स। सिमिलरली तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, जो एजेस हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, राइट। सिमिलरली अगर हम उस क्वेश्चन को, डायस्ट्रा को यहाँ पे अपने क्वेश्चन से मैप करें, तो यहाँ पे हमारा जो एज वेट्स है वो 0 to 1 है, विच इज स्पेसिफाइंग द सेम कॉन्सेप्ट कि whatever we reach at a particular node, at a node, is with maximum probability, maximum probability, राइट। ये बेसिकली हमारा जो अंडरस्टैंड, क्योंकि लोग लगा दे रहे हैं बस डायरेक्टली मीन हीप को मैक्स हीप कर दे रहे हैं। मतलब मैंने लोगों को देखा, मीन हीप है तो उसको मैक्स हीप कर दे रहे हैं, और बस जो सेम एल्गोरिथम वो चला दे रहे हैं। पर उनको लॉजिक क्या है ये समझना बहुत जरूरी है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब अपन थोड़ा एक एग्जांपल को ड्राई रन कर लेते हैं और उसके बाद अपन अपना कोड देख लेंगे, राइट। सबसे पहले अपन अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं कि ये अपना एग्जाम्पल है, राइट। दिस इज आवर एग्जाम्पल। सपोज अब इस अब में अपना मैं अपना लॉजिक क्या होगा, सेम अपन डायस्ट्रा का एल्गोरिथम लिखेंगे, उसमें अपन मिनिमम को मैक्सिमम बनाएंगे। मैक्स हीप है अपना मिन हीप होता था, उसको मैक्स हीप बनाएंगे, मैक्स हीप बनाते हैं, जी मैक्स हीप बना लिया भाई, राइट। एंड द सेम थिंग अपन ट्राई रन करेंगे। तो सबसे पहले अपन 0 पे हैं, 0 है, 1 है और 2 है, राइट, which is 0.5, 0.5, 0.2 and 0.5, राइट। अब बेसिकली अपना जो इसमें स्टार्ट नोड है वो 0 है, एंड नोड है वो 2 है, राइट। तो सबसे पहले अपना जो क्यू है उसके अंदर अपन क्या पुश करेंगे, राइट, क्योंकि अपन को पता है इसमें इक्विवेलेंटली स्टार्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है, बेसिकली स्टार्ट की प्रोबेबिलिटी 1 है, हमारा जो स्टार्ट नोड है वो 0 है, राइट। तो हम ये अपना इनिशियल क्यू में पुश करेंगे, और हम एक विजिटेड एरे टाइप इफ वो बनाएंगे, डिस्टेंस एरे टाइप। अब इसके अंदर हम प्रॉब बना लेते हैं उसको, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है हर नोड की, और अपन इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस समझना। उसमें हम 1E9 से इनिशियलाइज करते थे कि हम रीच नहीं कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम अनरीचेबल स्टेट को 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। 0 रिप्रेजेंट अनरीचेबल स्टेट, reachable state, राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट अपन को फिर से वही स्टार्ट को जैसे अपन 0 करते थे, इधर इधर अपन को स्टार्ट को 1 करना पड़ेगा, कि स्टार्ट की प्रोबेबिलिटी तो 1 ही है, राइट, विच इज 1। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे स्टार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टार्ट 1 कर दिया। तो सिमिलरली बेसिकली हमने इसको पुश कर दिया, और अब पुश करने के बाद हम इसके नेबर्स पे गए। पहले इसका नेबर 1 है, फिर इसका नेबर 2 है। मान लो पहले मैं 1 को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, राइट। तो प्रॉब पहले में 0 स्टोर था, प्रॉब में क्या स्टोर हो जाएगा, प्रॉब ऑफ 1 बेसिकली 0.5 हो जाएगा, राइट। फिर बेसिकली हम 2 पे जाएंगे, प्रॉब ऑफ 2 में जाएंगे, प्रॉब ऑफ
में गए तो बेसिकली हमारा जो अभी तक कुछ भी मैक्सिमम स्टोर नहीं, तो 0.2 स्टोर हो जाएगा, राइट? अभी तक इतना है, बहुत बढ़िया। फिर हम वन के बेसिकली नेबर्स में जाएंगे, कि वन के नेबर्स में गए, वन के नेबर्स के अंदर हम गए, तो अब हम प्रॉप टू को फिर से अपडेट करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉप टू अभी तो 0.2 था, बट अगर हम वन के थ्रू होते हुए आए तो प्रॉप टू को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू प्रॉप वन इंटू 0.5, विच इज इक्वल्स टू 0.25। भी हमारे ऑलरेडी स्टोर प्रॉप से बड़ा है, तो हम अपडेट प्रॉप टू, इस तरीके से हम इसको अपडेट कर सकते हैं, राइट? ये आई थिंक होप सबको समझ में आ रहा होगा। अपन कोड पे चलते हैं कि अंडरस्टैंड करते हैं कोड के अंदर लॉजिक को। तो सबसे पहले बेसिकली हमने ये हमको फंक्शन दे रखा है, तो हमने सबसे पहले प्रायोरिटी क्यू बनाया। प्रायोरिटी क्यू बनाने के बाद हमने वही प्रोबेबिलिटी वन पुश कर दिया, स्टार्ट नोड इज ऑलवेज रीचेबल, स्टार्ट नोड इज ऑलवेज रीचेबल, राइट? रीचेबल। सो बेसिकली हमने इसको जीरो से वन से इनिशियलाइज कर दिया। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डबल लिख रहे हो हर जगह, क्योंकि हमको डबल चाहिए। और बेसिकली यहाँ पे 1.0 से मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बेसिकली हमको ये टाइप एरर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमने एक एडजेंसी लिस्ट बना ली। एडजेंसी लिस्ट बना के लाइक लाइक हमने एडजेंसी लिस्ट बना दी, बिकॉज वेक्टर की वो हमको बनानी पड़ेगी। एंड देन ओके, जस्ट अ सेकंड गाइस, या सो जस्ट अ सेकंड, या सो बेसिकली हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, एंड देन हमने प्रोबेबिलिटी का एक एरे बना ली, जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर लिया, और स्टार्ट को बेसिकली हमने वन दे दिया। सेम हमने इस तरह का सिंपल सेम कोड लिखा। नोड ली हमने, उसके चाइल्ड को एक्सप्लोर किया। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उल्टा लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड जो है वो बेसिकली अगर हमारे जो अभी करंट वेट इनटू नोड का जो है वो बड़ा है, तो हम उसको चाइल्ड को अपडेट कर देंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम चाहिए। और सिमिलरली हम उसको पुश कर देंगे, एट दैट हम प्रोबेबिलिटी को एंड को रिटर्न कर देंगे। तो गाइज ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपको बहुत अच्छी से समझना है। मैं कोड और मेरा जो स्लाइड्स है सब डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। और प्लीज गाइज लाइक शेयर कर और कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो के अंदर, पसंद आया, और शेयर कीजिएगा अगर आप दोस्तों के साथ, अगर आपको समझ में आया। ठीक है गाइज, ओके बाय गाइज।